नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है घड़ी दो घड़ी। बसंत त्रिपाठी का यह कविता संग्रह है। बसंत त्रिपाठी की जो कविताएं हैं वह समकालीन कविताओं में एसड़ा, प्रेम, फूल, बादल, शाम, रंग, हवा, पक्षी, कलरव, जल यानी प्रकृति की जितनी वानगी है उनके साथ तो उपस्थित होती ही हैं। जो मानव की जिज्ञासा है उनको भी वह आपके सामने रखती हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ में 1972 में बसंत त्रिपाठी का जन्म हुआ। स्नातकोत्तर उन्होंने हिंदी से की है, पीएचडी की उपाधि भी हासिल की है। इससे पहले मौजूदा हालात को देखते हुए सहसा कुछ नहीं होता उत्सव की समाप्ति के बाद नागरिक समाज ये कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। शब्द नाम का कहानी संग्रह, प्रसंग व आलोचना की पुस्तक, राष्ट्रभाषा का सवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा जनपक्षधरता की वैचारिकी, मीराबाई, मुक्तिबोध, इनका संपादन किया है उन्होंने। क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन पर 7 पुस्तिकाओं का संपादन किया है। नागपुर के विश्वविद्यालय मतलब एक महाविद्यालय में 22 वर्षों से अध्यापन करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हिंदी का अध्यापन कर रहे हैं। बसंत त्रिपाठी किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप जानते हैं कि कविताओं पर मैं अपनी राय रखने की बजाय सीधी कविताएं पढ़ता हूं। हर संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार अपने किसी नए संग्रह में किस तरह की कविताओं के साथ आपके पास उपस्थित हुआ है। तो बसंत त्रिपाठी की जो घड़ी दो घड़ी जो कविता संग्रह है उससे जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है जीवन। एक आत्मीय पड़ोसी की तरह खटखटाना चाहता हूं बरसों सोई आपकी चुप्पी के द्वार, और ऐसे सुनाना चाहता हूं कविताएं कि शब्दों के साथ उसका ताप भी पहुंचे आप तक। किसी तानाशाह की तरह नहीं, फूलों के रंग की तरह मैं रहना चाहता हूं पृथ्वी में कि मेरी आंखों में ढूंढ सकें आप अपने भी सपने। बीमार सपनों के राग की तरह नहीं, उपजाऊ मिट्टी की तरह मैं थामना चाहता हूं बीजों की लुप्त होती नस्ल। यह जीवन कभी खत्म नहीं होता, कहीं पास ही होते हैं मजबूत डैने जिन्हें हथेलियों में बांधकर उड़ा जा सकता है आसमान में और किया जा सकता है प्रेम। दुनिया सचमुच वहीं से शुरू हो सकती है जहां से लगता है कि खत्म हो चुकी। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है जैसा भी है। जैसा भी है, आधा अधूरा, कटा फटा, उधड़ा तार तार, सिला बार बार, जीना ही है इस निर्विकल्प जीवन को। अपने जूतों से बचते बचाते, प्रलोभनों के तूफान में तिनका सजाते, हर गली में हर संभावना को सनक की हद तक सहेजते, प्यार करते, काटनी है यह उम्र। ध्यान बस इतना रखूं कि मेरे हिस्से की धूप किसी की छीनी हुई रोशनी से न हो। ध्यान बस इतना रखूं कि मेरे हिस्से की धूप किसी की छीनी हुई रोशनी न हो। सुख केवल इतना कि दुखी न हो जाए कोई। मेरे घर में खिली चमेली सबको बांटे एक सा सुगंध। मेरे आम के पेड़ पर पत्थर भी बरसे तो आम ही मिले रसीला और महकदार। सबके विरोध में मैं भी शामिल हूं, अपने ही जीवन का सुलगता सवाल मान। इरोम शर्मिला की फिक्र मुझे हर पल हो, हिमालय के पिघलते ग्लेशियर को अपना ही संकट जानूं। इस तरह इस आधे अधूरे कटे फटे जीवन को बनाऊं भरा और पूरा। तीसरी जो कविता है उसका शीर्षक है आत्मनाश। मैं तुम्हारे सपनों के डैनों का एक ऐसा कमजोर पंख जो कभी भी टूटकर अलग हो सकता है। मैं तुम्हारे सपनों के डैनों का एक ऐसा कमजोर पंख जो कभी भी टूटकर अलग हो सकता है।
मैं भागती हुई नदी का अंजुरी में भर उठा लिया गया जल, जिसके हिस्से में अब कभी नहीं आएगा प्रवाह। मैं अक्सर वह टूट गया सपना, जिसे एक लंबी नींद का इंतजार। मैं वह विवश मुसाफिर, जिसे किसी यात्रा में गंतव्य से पहले ही मैं सामान उतर जाना है। मैं भोर का वह टिमटिमाता तारा, जो सहमा हुआ है सुबह के ख्यालों से। मैं घास की नोक पर चमकती ओस की वह बूंद, जिसे शहर को निकले सैलानी अंततः कुचल देंगे। मैं वह भूख, जो हर बार पानी से ही मिटाई जाती रही। मैं इस महान लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का वह उपेक्षित अध्याय, जिसे 8वीं के बच्चे केवल परीक्षा पास होने के लिए पढ़ते हैं, वह भी अपनी नैसर्गिक खिंच के साथ। और चौथी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है घड़ी दो घड़ी, बसंत त्रिपाठी की कविताएं। क्या ही उम्दा कविताएं हैं। कुछ कविताएं केवल न्याय नहीं कर सकती इस संग्रह के साथ, फिर भी 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ। तो चौथी कविता है जिसका शीर्षक है मैं यहीं रह जाऊंगा। मैं यहीं रह जाऊंगा, मिट्टी या घास में, किसी की याद या किसी की आस में। मैं यहीं रह जाऊंगा, मिट्टी या घास में, किसी की याद या किसी की आस में। देह के सारे उल्लेखित तत्व ले लेंगे अपना दाय, यदि सचमुच कोई दाय उनका है तो। न कोई और देह धरूंगा, न किसी और लोक की ओर रुख करूंगा, क्योंकि संभव ही नहीं है यह। मैं किसी के स्पर्श की भूल में, खामोश होती आवाज के सीमांत में, अंततः यहीं रह जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि जो मुझे याद रखेंगे उन्हें कितनी उम्र और मिलेगी मुझे याद रखने के वास्ते, लेकिन इतना तो तय है कि मृत्यु के बाद मैं कुछ और दिन तक याद रखा जाऊंगा। फिर धीरे धीरे धुंधली होती चीज़ों की तरह घुलता चला जाऊंगा, जैसे कपूर या दराज में रखी डामर गोली। जमीन में पड़ी एक उपेक्षित पत्ती सा सिर्फ कुछ दिन और रहूंगा। विस्मृति और खात्मा जैसे शब्दों को सही साबित करता हुआ। क्या ही उम्दा रचनाएं लिखी हैं बसंत त्रिपाठी ने, उनको बधाई दी जानी चाहिए इस संग्रह के लिए। राजकमल पेपरवर्क्स ने इसे प्रकाशित किया है। 250 रुपये इसका मूल्य है। 118 पृष्ठ संख्या है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी कविता संग्रह की चर्चा करता हूँ। मेरे सहयोगी आकांक्षा सिन्हा और हेमा जोशी भी शेर व शायरी के साथ साहित्य तक पर उपस्थित होते हैं। साहित्य तक आप ही का कार्यक्रम है। शब्दों का जो संसार है वह और भी समृद्ध हो। कहानियाँ, किस्से, कविताएं, सब कुछ यहाँ पर होता है। आलोचना भी होती है, चर्चाएं भी होती हैं। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।